हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3। इस एक्सरसाइज में ना हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं और जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है उन सभी एग्जाम्पल को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट आप लोगों को ना एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो स्क्वायर मेथड का यूज़ करके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज़ करके आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करना है। तो ना देखिए, हम लोगों ने ना क्या किया था, हम लोगों ने ना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग रूट्स कैसे फाइंड करते हैं उसका हम लोगों ने पहला मेथड सीखा था, क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था हम लोगों ने। हम लोगों ने क्या किया था कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, हम लोग स्प्लिट करके क्या करते हैं, हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग रूट फाइंड करते हैं। ये सेकेंड मेथड है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करना, रूट फाइंड करने का। तो इस मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। लास्ट वीडियो में ना हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सीखा था कि कैसे हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग रूट फाइंड कर सकते हैं। इस मेथड मतलब कि इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज़ करके कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग रूट्स फाइंड कर सकते हैं, या फिर जीरो फाइंड कर सकते हैं, या फिर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आपको क्या कहता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए ना, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में ना कुछ स्टेप्स है, आपको उन स्टेप्स को याद करना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा नहीं, केवल 3 स्टेप है और केवल आपको 3 फार्मूला याद करना है। 3 फार्मूला कौन कौन से हैं, ये तीन फार्मूला आपको बता दूँ। वैसे तो ये 3 आइडेंटिटी है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है? फर्स्ट आइडेंटिटी है a + b होल स्क्वायर। ये क्या होता है? a² + b² + 2ab, ये एक आइडेंटिटी है। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है? सेकेंड आइडेंटिटी है a - b होल स्क्वायर। ये होता है a² + b² - 2ab। एंड थर्ड आइडेंटिटी इज a² - b² = a + b और a - b। इस एक्सरसाइज में ना केवल आप लोग को ना फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी का ही यूज़ देखने को मिलेगा। थर्ड का यूज़ बहुत कम देखने को मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड का यूज़ देखने को मिलेगा। तो मैं क्या कहता हूँ आप लोग को, फर्स्ट और सेकंड है ना, वो आपको पढ़ाता हूँ और समझाता हूँ। तो देखिए ना, तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे? पहला क्वेश्चन है 3x² + 11x + 10 = 0। तो इसमें देखिए ना, इसमें पहला स्टेप क्या है बच्चे? पहला स्टेप ये होता है ना, फर्स्ट स्टेप ये होता है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू दिया है, वैसे तो आप लोग को मैं बता दूँ ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। देखिए, ये इसके जैसे है, ये इसके जैसे है और ये इसके जैसे है, और इक्वल टू क्या है? 0 है। तो यहाँ पर पहला स्टेप क्या होता है? तो स्टेप नंबर वन ना आपको ना लिख के बताता हूँ। देखिए ना, स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप 1 क्या है? स्टेप वन ये है ना कि ना a = क्या करिए? 1 करिए। a = क्या करिए? 1 करिए। सर यहाँ पर a क्या है? a देखिए, x² से कंपैरिजन हो गया, तो a का वैल्यू क्या है? 3 है। a का वैल्यू क्या है? 3 है। तो सर a1 कैसे होगा सर? तो a1 कैसे होगा इसको मैं बता दूं आप लोग को। पहली बार तो क्वेश्चन लिखिए आप लोग, 3x² + 11x + 10 = 0। तो a1 कैसे होगा? तो क्या करोगे आप, a1 करने के लिए ना इसको ना डिवाइड कर दोगे 3 से। तो बच्चे क्या करेंगे, बस इसी को डिवाइड करेंगे, इसको नहीं डिवाइड करना, पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा। बच्चे याद रखो ना, कभी भी डिवाइड करोगे तो पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा। तो बोलोगे डिवाइड या डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। डिवाइड करना है बोथ साइड को किससे? 3 से। तो जब 3 से 3 को डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देखिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या करूंगा मैं? 2 से डिवाइड करूंगा। इस क्वेश्चन में मैं किससे डिवाइड करूंगा? मैं 5 से डिवाइड करूंगा। इस क्वेश्चन में मैं 3 से डिवाइड करूंगा। इस क्वेश्चन में मैं डिवाइड ही नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर पहले से ही 1 है। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 और 6 में ना डायरेक्ट मैं क्या करूंगा? स्टेप 2 से बनाना चालू करूंगा। स्टेप 2 से क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या है बच्चे? स्टेप 2 से बनाना डायरेक्ट चालू करूंगा क्योंकि यहाँ पर पहले से ही ये 1 है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 1 नहीं है, तो पहले मैं क्या करूंगा? इसको 1 लाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा,
इसको मैंने डिवाइड कर दिया 3 से, इसको डिवाइड कर दिया 3 से, इसको डिवाइड कर दिया 3 से, और इसको डिवाइड कर दिया 3 से। ठीक है, तो आप बोलोगे ना कि जब 3 से 3 को डिवाइड कर दूंगा तो आएगा 1, तो 1 आएगा, तो 1 को लिखते नहीं है, तो यहाँ पर आ गया x²। ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पर 11/3x ही हो जाएगा, और यहाँ पर 10/3 ही हो जाएगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। देखिए ये वाला जो बना है ना, ये कुछ ऐसा ही तो बना है क्वेश्चन नंबर 4 और 6 के जैसा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब स्टेप 1 तो कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 क्या है बच्चे? स्टेप 2 क्या बोलता है? तो स्टेप 2 देखिएगा ना, स्टेप 2 ये बोलता है ना कि ना ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करिए। किसको करिए? तो b/2 टू द पावर 2 को, मतलब कि जो इक्वेशन हम लोग को मिला है ना उसमें एक बार ऐड करिए और एक बार सब्ट्रैक्ट करिए। किसको? b/2 टू द पावर 2 को। ये बच्चे सारा रफ वर्क है, सारा क्या है? ये रफ वर्क है। b/2 को आप क्या करिए? b/2 का स्क्वायर आप क्या करिए? एक बार ऐड करिए, एक बार सब्ट्रैक्ट करिए। तो बोलोगे सर यहाँ पर b क्या है? तो बच्चे देखिए ना, अब ये इसका ना इससे कंपैरिजन करिए। तो यहाँ पर देखिए a तो 1 के इक्वल हो गया, ऐसा करके बोलोगे ना। जब से कंपेयर करोगे ना यहाँ से, तो a किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। b देखिए, b जब करेंगे ना तो x से कंपैरिजन हो जाएगा, तो b का वैल्यू क्या आएगा बच्चे? 11/3। b का वैल्यू क्या आएगा बच्चे? 11/3। और c का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे? c का वैल्यू आ जाएगा 10/3। तो हम लोग का बोल रहा है कि b/2 का स्क्वायर ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब ये है कि b का वैल्यू तो इतना है, b का वैल्यू इतना है बाय 2, इसको एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको पहले मैं सॉल्व कर लूँ। तो ये लिखा हुआ है 11/3, बाय 2 को हम लोग लिखते हैं 1/2, डिवाइड में है ना इसलिए इसको 1/2 लिखते हैं। ये स्क्वायर 11 1 जा 11, 3 2 जा 6, मतलब कि 11/6 का स्क्वायर हमको क्या करना है? ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा x² का x² लिख दिया, प्लस 11/3 x को 11/3 x लिख दिया, प्लस 11/6 का स्क्वायर एक बार ऐड कर दिया, और एक बार 11/6 का स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, और प्लस 10/3 = 0। बस इतना ही करना है। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया। और स्टेप 3 में ना, स्टेप 3 यहाँ पर लिख करके ख़त्म करता हूँ मैं। स्टेप 3 क्या होता है? स्टेप 3 में हम लोग को यूजिंग आइडेंटिटी का यूज़ करना है। सर कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ करना है? तो बच्चे अब अभी सिखाया हूँ ना, ये वाला आइडेंटिटी, ये देखिए यहाँ पर, ये आइडेंटिटी फर्स्ट और सेकंड का, इन दोनों में से किसी को भी यूज़ करना है। किसी को भी मतलब कि देखेंगे ना कि कौन सा फॉर्मूला में आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ना। देखिए ना, आप लोगों ने एक बार लिख के बता ही दूँ यहाँ पर, तो समझ में आएगा। देखिए पहला फॉर्मूला है a+b होल स्क्वायर। a+b होल स्क्वायर ये होता है a² + b² + 2ab। और सेकेंड है a-b होल स्क्वायर, ये है a² + b² - 2ab। तो सर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाए? हम लोग ये लगाए या ये लगाए? दोनों में से पहले आप ये बताइए। तो बता रहा हूँ कि कौन सा लगाना यहाँ पर सही रहेगा और कौन सा ही लगेगा यहाँ पर, वो मैं समझा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से और समझिएगा कि यहाँ पर a² पॉजिटिव है, यहाँ पर x² पॉजिटिव है। अब b² देखिए, b² यहाँ पर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो क्या कहीं पर b² नेगेटिव है? नहीं, b² दोनों फॉर्मूले में क्या है? पॉजिटिव ही है। मतलब कि ये तो लगेगा ही लगेगा फॉर्मूले में, इसका यूज़ तो करेंगे ही करेंगे, और साथ ही साथ इसका भी यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे और इसका यूज़ करेंगे। थर्ड 2ab प्लस में और 2ab माइनस में। तो सर 2ab कौन सा है? तो 2ab सर ये वाला है, ये वाला है या ये वाला है? तो बच्चे 2ab ना हमेशा x वाला होता है। क्या होता है? हमेशा x वाला होता है। सर अगर कहीं पर यहाँ पर y² रहेगा तो वो y वाला होगा। तो हम लोग y इसको लेकर के क्या करेंगे? फॉर्मूला बनाएंगे। बाकी इन सबको क्या करेंगे? हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, समझा रहा हूँ। देखिए तो हम लोग मैं बोलूँगा यहाँ पर कि ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में इसको बैठा रहा हूँ मैं। तो a² प्लस b² प्लस 2a का वैल्यू क्या है? x, b का वैल्यू क्या है? 11/6। अच्छा, अब इन तीनों को सॉल्व करिए। क्या 11/3x आ रहा है? तो आएगा बच्चे।
2 1 जा 2 3 जा, तो क्या आ गया यहाँ पर 11/3 इंटू एक्स, तो 11/3x। देखिए ये तीनों को मैंने ऐसा लिख दिया, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने एज इट इज़ ऐसा ही लिख दिया, इसको मैंने एज इट इज़ ऐसा ही लिखा, और इसको मैंने ऐसा लिख दिया। समझ में आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो इन दोनों को सॉल्व करना है तो मैं बोलता हूँ कि काम करो, तुम दोनों चले आओ इधर, तो -11/6 है, इधर आएगा तो +11/6 का स्क्वायर, और +10/3 है तो ये हो जाएगा -10/3। ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ रहा है इतना। एक क्वेश्चन और समझाऊंगा ना, अभी इसका ना 3 क्वेश्चन समझाऊंगा आप लोगों को, तो आप लोग को आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे कि 11/6 है, तो यहाँ पर देखो ना, ये a² + b² + 2ab, इट मीन्स a² + b² + 2ab, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। तो a का वैल्यू क्या है यहाँ पर x, b का वैल्यू क्या है यहाँ पर 11/6 का होल स्क्वायर। मतलब कि इन तीनों के जगह मैं क्या कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया a + b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इक्वल है तो इक्वल कर दिया। अब इसको सॉल्व करूँगा, 11 का स्क्वायर बाय 6, तो 11 स्क्वायर मतलब होता है, देखिए ना ये है, इसका मतलब 11/6 स्क्वायर का मतलब होता है 11/6 को 2 टाइम्स लिखना है, तो 11 × 11 121 होता है, 6 × 6 36 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 121/36 और -10/3 यहाँ था ही। ठीक है, अब देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर ना 36 और 3 का एलसीएम क्या आएगा बच्चे, 36 आएगा। बच्चे एलसीएम निकालना तो आप लोग को आता ही होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 36 आएगा। करते क्या है, हम लोग एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, तो जब 36 को डिवाइड करोगे 36 से तो आएगा 1, और 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग 121 से, फिर माइनस है तो माइनस। जब हम लोग 36 को डिवाइड करवाएंगे 3 से तो आएगा 12, क्या आएगा 12, और 12 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 10 से। ठीक है ना, डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाते हैं और मल्टीप्लाई करवाते हैं न्यूमरेटर से, तो 1 × 121 121 होता है, 12 × 10 120 होता है, डिवाइड बाय 36। ठीक है ना, यहाँ पर इसको आप लोग लिखते आओगे ना, ऊपर से नीचे तक इसको लिखते आओगे। 121 में से 120 माइनस होगा तो 1 आएगा अपॉन 36। ठीक है ना, यहाँ पर इसको लिखते आओगे, इसको यहाँ पर भी लिखोगे, इसको यहाँ पर भी लिखोगे, इसको यहाँ पर भी लिखोगे, x + 11/6 का स्क्वायर। अब जरा समझिए बच्चे, अब जरा समझिए, यहाँ x + 11/6 है, यहाँ 1/36 है, तो बोलोगे सर स्क्वायर आप लिखना भूल गए। बच्चे भूला नहीं हूँ, स्क्वायर क्या होता है बच्चे, शिफ्ट होता है। क्या होता है, स्क्वायर शिफ्ट होता है। स्क्वायर जब शिफ्ट होता है ना, मतलब कि एलएचएस से आरएचएस में जाता है ना, तो क्या बन जाता है, ये स्क्वायर रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, ये स्क्वायर रूट बन जाता है, और यहाँ पर प्लस माइनस साइन लगता है। क्या लगता है, प्लस और माइनस साइन लगता है। समझ में आया इतना। अब देखिए, अब क्या करना है, यहाँ पर बोलेंगे x + 11/6 है इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको सॉल्व करना बता रहा हूँ ना आप लोग को। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे ना कि यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 1/36 है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग ना ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 × 1 को, और इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 6 × 6। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी कोई दो नंबर पेयरिंग में रहता है ना, तो उससे एक नंबर बाहर निकलता है और इससे एक नंबर बाहर निकल जाएगा, तो किसका आंसर क्या आएगा, 1/6 आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 1/6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या करेंगे, अब ना इसके बाद का ना यहाँ पर बता रहा हूँ, इसके बाद का यहाँ पर बता रहा हूँ, इसके बाद का अब यहाँ से बता रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ से, तो ऐसे करके एक बार ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन। टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन मतलब कि यहाँ पर x + 11/6 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1/6 लेंगे पॉजिटिव साइन, और यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन, और यहाँ पर x + 11/6 इज इक्वल टू -1/6 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस माइनस है ना, इसलिए एक बार प्लस में और एक बार माइनस लिखेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर x को x ही लिख देंगे, यहाँ पर 1/6 है, ये + 11/6 है, तो इधर आएगा तो -11/6 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर x को x लिखेंगे, 6 जब सेम रहता है ना, तो इसको एक बार लिखते हैं और ऊपर वाले नंबर को एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर बोलोगे कि x हो जाएगा, 1 प्लस में है 11 माइनस में है तो इसका -10/6 आंसर आएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा -5/3। तो पहला आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू -5/3 आ गया। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, इधर वाले को अब सॉल्व करते हैं। तो बोलोगे ना कि यहाँ पर x को x लिख दिया, -1/6 है, ये +11/6 इधर आएगा तो -11/6 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर बोलोगे x 6 सेम है तो इसको एक बार लिख देंगे, यहाँ पर -1 -11, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 -11 -12 होता है बाय 6, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -2 आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकल गया, इसका ये रूट निकल गया। इन दोनों क्या बोलेंगे हम लोग, रूट बोल सकते हैं। इन दोनों को हम लोग जीरोस बोल सकते हैं, इन दोनों को हम लोग सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द, तो सॉल्यूशन पूछ रहा है तो बोलोगे कि देयरफॉर x इज इक्वल टू -5/3 एंड x इज इक्वल टू -2 आर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है ना। आई थिंक समझ में आया होगा। और यहाँ पर ये लिख भी देते हैं ना, जिससे पूरा आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को जो नोट्स है ना इसका, ये वीडियो के लास्ट में आप लोग को मिलेगा इसका नोट्स। ठीक है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक पूरा क्या है बच्चे, रफ वर्क है ना, ये पूरा रफ वर्क है आप लोग को समझाने के लिए ही, ताकि आप लोग जब इसको पढ़े ना बाद में तो आप लोग को ईजिली अवेलेबल हो एक जगह। ठीक है ना। इसलिए इसको एक ही पेज में बताया गया है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 4 है ना। तो बच्चे देखिए स्टेप 1 क्या था, तो मैं बोलूँगा ना कि ना सर स्टेप 1 ये था कि यहाँ का ना 1 करना है, यहाँ का 1 करना है। तो देखिए बच्चे पहले से ही तो यहाँ पर 1 है, तो इसको कुछ करना है क्या, नहीं बच्चे स्टेप 1 तो उसको कुछ नहीं करना है। तो पहली बार तो क्वेश्चन को ही एज इट इज़ लिख दो, x² -4√2x + 6 इज इक्वल टू 0। तो पहली बार तो क्या करें, क्वेश्चन को ही लिख दिए। स्टेप 2 क्या बोलता है, तो देखिए ना यहाँ पर स्टेप 1 तो कुछ करना नहीं है, स्टेप 2 क्या बोलता है, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ स्टेप टू क्या बोलता है। स्टेप 2 ये बोलता है ना कि सर हम लोग ना क्या क्या करते हैं, +-b/2 टू दी पावर को, मतलब ऐसा करते हैं, मतलब कि एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम लोग एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे b/2। तो सर यहाँ पर b क्या है, तो मैं आप लोग को सिखाया हूँ कि इसको कंपेरिजन करवाओ ax² + bx + c से कंपेरिजन करवाओ इज इक्वल टू 0 से। तो बोलो सर a का वैल्यू तो सर यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। सर b का वैल्यू क्या है सर यहाँ पर, तो अब आप बच्चे बोलोगे ना सर b का वैल्यू ना यहाँ पर क्या है, 4√2 है। क्या है, 4√2 है। तो आप बोलोगे कि सर करवाइए, तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना b का वैल्यू क्या है, यहाँ पर b का वैल्यू 4√2/2। इसको एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं बोलूँगा ना कि 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, मतलब कि ये 2√2 का स्क्वायर एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना स्टेप 1 तो कुछ लिखूंगा नहीं, क्योंकि स्टेप 1 तो कुछ था ही नहीं, डिवाइड तो करना था ही नहीं। मैं यहाँ पर सिंपल सा क्या कर दूँगा, यहाँ पर लिखूँगा मैं x² -4√2x + 6। एक बार मैं क्या कर दिया, 2√2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, और दूसरी बार मैं क्या किया, 2√2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझना क्या इतना। अब इसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बोलूँगा ना, इसको मैं फॉर्मूला में बनाऊँगा। स्टेप 3 क्या बोलता है, स्टेप 3 बोलता है कि अब आप क्या लगाइए, आइडेंटिटी लगाइए। स्टेप 3 ये बोलता है कि क्या क्या करिए, यूजिंग आइडेंटिटी का यूज़ करिए। तो आइडेंटिटी क्या है, तो बच्चे बोलोगे ना आइडेंटिटी है a + b² और a - b²। तो इसको बोलोगे a² + b² + 2ab,
और इसका बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सर यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगा है? तो पहले तो आपको मैं समझा दूँ ना कि मैं बताया था ना कि ना फॉर्मूला देखिए सिंपल सा आप समझ जाइए ना, फॉर्मूला मैं वही लगाऊंगा। मैं बस किसको देखूंगा? मैं बस देखूंगा 2ab को देखूंगा। किसको देखूंगा मैं बस 2ab को देखूंगा। किसको देखूंगा? मैं बस 2ab को देखूंगा। अगर 2ab प्लस में हुआ तो मैं प्लस वाला फॉर्मूला, अगर 2ab माइनस में हुआ तो माइनस वाला फॉर्मूला। सर यहाँ तो आप नहीं बताए थे बच्चे, यहाँ भी वही है। देखिए यहाँ पर 2ab ये था, 2ab ये था यहाँ पर, मतलब कि जो x वाला रहता है ना वो कहलाता है 2ab। यहाँ पर 2ab प्लस वाला था, इसलिए मैंने प्लस वाला फॉर्मूला लगाया था। ये देखिए प्लस वाला फॉर्मूला ही लगाया है मैंने, और यहाँ पर प्लस लिखा हूँ बीच में मैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 2ab क्या है? माइनस में है। 2ab क्या है बच्चे? माइनस में है। 2ab क्या है बच्चे? माइनस में है। तो मैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? माइनस वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। बस सिंपल सा इतना याद रखिए। तो आप बोलोगे कि सर इसको फॉर्मूला में बैठाइए पहले आप, तो मैं बोलूँगा कि ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, देखिए इसको 2ab के फॉर्म में लिखना है तो माइनस 2ab, बी का वैल्यू क्या है? 2√2। चेक करिए तो इतना करने, इसको सॉल्व करने पर 4√2 आ रहा है, तो बोलोगे सर 2×2=4, हाँ सर आ गया। √2 सर एक्स भी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बचे हुए को लिख दो ऐसे ही, तो बच क्या गया? +6 बच गया, और माइनस 2√2 का स्क्वायर = 0 बच गया। ठीक है, तो अब बोलेंगे ना कि सर अगर ये फॉर्मूला ऐसा है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब ये है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर? x, बी का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2√2 का होल स्क्वायर। तो बच्चे इन सब के जगह मैं क्या कर दिया? डायरेक्ट ये लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर +6 है, सबको इधर भेजो ना आप। तो -2√2 है, तो इसको इधर भेजोगे तो प्लस में हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर, +6 इधर आएगा तो -6। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x - 2√2 का स्क्वायर = अब इसको 2√2 को सॉल्व करते हैं। 2√2 का पावर 2 है, इसका मतलब ये है कि 2√2 को हम लोग को 2 बार लिखना है। 2×2=4, √2 2, 4×2=8। क्या आंसर आ गया यहाँ पर? 8 आंसर आ गया। इसको सॉल्व करने पर 8 आंसर आया, और -6 पहले से ही था। 8 - 6 कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर मैं बोल दिया कि यहाँ पर x - 2√2 का स्क्वायर कितना आ गया? 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे। स्क्वायर को क्या करेंगे हम लोग? शिफ्ट करेंगे ना। तो अब बोलोगे कि यहाँ पर x - 2√2 है, स्क्वायर को जब मैं शिफ्ट करूँगा यहाँ पर तो क्या बनता है? स्क्वायर बन जाता है स्क्वायर रूट, और यहाँ 2 तो था ही, और यहाँ पर प्लस माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा? जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि स्क्वायर रूट को जब मैं बना लिया था, तो ये 2 तो ये सॉल्व अब होगा नहीं, 2 से तो कुछ बाहर निकलेगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा? अब मैं इसको एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन और टेकिंग नेगेटिव साइन लूँगा। तो यहाँ पर मैं ऐसे करके लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिखूँगा मैं टेकिंग पॉजिटिव साइन, और यहाँ पर मैं लिखूँगा टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है ना। तो पॉजिटिव साइन लूँगा तो यहाँ पर मैं ऐसा लिखूँगा x - 2√2 प्लस में, तो यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा x - 2√2, और यहाँ पर मैं माइनस लिखूँगा, नेगेटिव साइन है तो माइनस लिखूँगा यहाँ पर। अब x को x लिख दिया, √2 को √2 लिख दिया। देखिए ये माइनस में है ना, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए x √2 माइनस में था, इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए x को x लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर 1 है। क्या है? 1 है। तो 1√2 और 2√2, 1√2 और 2√2 कितना होता है? ये होता है 3√2। तो इसका वैल्यू क्या आ गया? 3√2 आ गया। और यहाँ पर x यहाँ पर -1 और 2√2, तो यहाँ पर होता है +1√2, तो यहाँ पर +1√2 मतलब कि √2 होता है। तो इसका वैल्यू क्या आ गया? √2 आ गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? तो बोल सकते हो कि देयरफॉर x = 3√2 एंड x √2 आर रूट्स ऑफ द गिवन quad
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो मैं क्या कर दिया हूँ, आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 4 बता चुका हूँ। 2 और 4 बता चुका हूँ। देखिए ना, मुझे ना लगता था ना कि 2 और 4 ही क्या है, इसके थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकते थे, इसलिए मैंने आपको क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 2 और 4 बता दिया है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल थर्ड के जैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर सॉरी सेकंड से बनेगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी, और क्वेश्चन नंबर जो 6 है बच्चे वो क्वेश्चन नंबर 4 जैसे बनेगा, मतलब कि ये तीनों इसके जैसे बनेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो कि इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, यहाँ पर ये ट्राई दिस का क्वेश्चन है। क्या है? ट्राई दिस का क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसका यूज़ करके आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर टाइप का है, यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला है। तो मैं आपको क्या कहता हूँ, इसको बता देता हूँ। मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आने वाले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको मैं ऐसा बता दे रहा हूँ। देखिए ना, तो मैंने क्या कर दिया हूँ, क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर, ट्राई दिस का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन लिखूँगा, x² - 3/4x + 3 = 0। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए स्टेप 1 तो पहले से ही है हमारा, यहाँ पर 1 पहले से ही बना हुआ है, तो हम लोग स्टेप 1 तो करेंगे नहीं, स्टेप 2 से मैं करना चालू करूँगा। तो स्टेप 2 क्या था, तो बोलोगे ना सर कि स्टेप 2 जो है ना, स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। सर किसको? b/2 टू दी पावर 2 को। यहाँ पर b/2 क्या है, तो बोलोगे सर इसका कंपेयर करवाइए पहले। तो ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करवाऊंगा। तो यहाँ पर b का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, b का वैल्यू जाएगा 3/4। b का वैल्यू क्या आ गया, 3/4 आ गया, और नीचे में 2 पहले से ही था। इसका स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर 3/4, यहाँ पर 2 है ना नीचे में, तो इसको लिखते हैं हम लोग 1/2 लिखते हैं। सेम टू सेम इसी के जैसा है, जैसा मैं इसको बताया था b/2। यहाँ पर 11/3 था, /2 था, और यहाँ पर 3/4 है, /2 है। तो इसको जब मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 और 2 × 4 = 8/2, मतलब कि 3/8 टू दी पावर 2 को मैं क्या करूँगा, एक बार ऐड करूँगा और सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि यहाँ पर x² को तो मैं x² लिख दिया, -3/4 x को इतना ही लिख दिया, +3 को ऐसे ही लिख दिया। एक बार मैंने क्या किया, एक बार मैंने 3/8 को ऐड कर दिया, स्क्वायर को ऐड कर दिया, और एक बार मैंने क्या कर दिया, 3/8 का स्क्वायर मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, और इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ आइडेंटिटी। क्या लगाता हूँ? आइडेंटिटी। तो अब आप बोलेंगे ना कि सर आइडेंटिटी में ना आपने ना 2 आइडेंटिटी बताया था। हाँ बच्चे, आइडेंटिटी में मैं 2 बताया था। तो पहला स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 है, तो बोलोगे सर आइडेंटिटी है a + b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, और सेकेंड है a - b होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab। तो मैं आप लोग को बता चुका था ना बच्चे पहले ही कि ना आप लोग ना इसको देखेंगे, इस वाले को देखेंगे जिसमें केवल x लिखा रहेगा, केवल x लिखा रहेगा। तो उसको देख कर क्या बताएंगे कि यहाँ पर प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा कि माइनस फॉर्मूला लगेगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस लिखा है, तो सर यहाँ पर ना आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए। देखिए यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर इसलिए मैं लगाया था प्लस वाला फॉर्मूला, और यहाँ पर बीच में प्लस आया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीच में क्या था, माइनस था। देखिए यहाँ पर क्या था, माइनस था, तो मैं लगाया था माइनस वाला फॉर्मूला, और यहाँ देखिए बीच में क्या आया है, माइनस आया है। ये देखिए बीच में यहाँ क्या आया है, माइनस आया है। यहाँ पर देखिए ये माइनस है इसमें बीच में, तो मैं लगाऊंगा माइनस वाला फॉर्मूला, और यहाँ पर बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो मैं बोलूँगा कि इसको मैं लिखूँगा a² + b² - 2ab। तो 2a का वैल्यू क्या है, x, b का वैल्यू क्या है, 3/8। सॉल्व करिए तो इसको क्या इतना आता है, तो बोलोगे सर ये ना पहले 2 × 1 = 2 × 4 = तो यहाँ पर 3/4 आएगा। हाँ सर 3/4 है। सर यहाँ पर x भी रहेगा, हाँ यहाँ पर x भी है, यहाँ पर माइनस था, माइनस भी है, तो बस इतना आ गया। और बाकी को आप बोलोगे ना कि बाकी को तुम उधर भेज दो, तो -3/8 को तुम उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा +3/8 का स्क्वायर, और +3 को उधर भेजोगे तो -3। देखिए ना, बाकी इन्हीं तीनों का तो यूज़ हुआ है, एक इसका यूज़ हुआ, एक इसका यूज़ हुआ, और एक इसका यूज़ हुआ, बाकी दोनों बच गए, दोनों को मैंने इधर भेज दिया। तो अब फॉर्मूला होता है ना कि a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab, ये क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है a - b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब इसको सॉल्व करते हैं तो मैं बोलूँगा ना यहाँ पर कि 3/8 टू दी पावर 2 है। इसका मतलब ये है कि इसको मुझे 2 टाइम्स लिखना है।
ठीक है, 3 3 जा 9 हो गया और 8 8 जा 64 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया 9/64 और यहाँ पर -3 है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको मैं एज इट इज़ लिख दूंगा, यहाँ पर लिख दिया मैंने इसको एज इट इज़। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, क्या है 1 है। इसका मैं पहले एलसीएम लूँगा, क्या लूँगा, इसका एलसीएम लूँगा। तो एलसीएम मैंने ले लिया, यहाँ पर 64 ही आएगा। एलसीएम को करते हैं डिनोमिनेटर से डिवाइड, तो 64 को जब मैं करूँगा 64 से डिवाइड तो आएगा 1, इसको फिर करवाऊँगा मैं न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, माइनस है तो माइनस। एलसीएम को करते हैं डिनोमिनेटर से डिवाइड, तो करूँगा तो 64 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करवाऊँगा मैं न्यूमरेटर से, तो यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब इसके बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बोलूँगा कि यहाँ x - 3/8 टू द पावर 2 है इज इक्वल टू 9 1 जा 9 हो गया, माइनस 64 मल्टीप्लाई 3 करूँगा तो 4 3 जा 12, 2 कैरी 1, 6 3 जा 18 और 1 19, तो यहाँ पर कितना आ गया 192 आ गया और यहाँ पर नीचे में 64 है। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा इतना। अब क्या करूँगा, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि यहाँ पर x - 3/8 टू द पावर 2 है इज इक्वल टू, तो देखिए ना यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 12 में से 9 9 का माइनस करेंगे तो आएगा 3, फिर यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर 1, ग्रेटर नंबर है 192, प्लस में माइनस में यहाँ पर माइनस लगा दोगे, यहाँ पर 64। इतना करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इतना करने के बाद हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x - 3/8 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर लिखेंगे -183/64। ये स्क्वायर में है ना बच्चे, तो ये क्या होगा, इधर शिफ्ट होगा तो बन जाएगा स्क्वायर रूट और यहाँ लगाएंगे प्लस और माइनस। अब देखिए बच्चे थोड़ा सा समझा दूँ ना यहाँ पर आप लोगों को कि ना यहाँ पर ना -183 तो कभी भी सॉल्व होगा नहीं, लेकिन जो 64 है ना बच्चे, 64 है ये क्या है बच्चे, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको तो ऐसे ही लिख दूंगा। 64 को मैं लिख सकता हूँ बच्चे 8 × 8 8 64, तो यहाँ से ना 1 8 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 8 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पर -183 तो रहेगा ही रहेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है ना, इस 64 का 8 आएगा और रूट केवल ऊपर में रहेगा, नीचे में अब नहीं रहेगा। और यहाँ पर क्या है बच्चे x - 3/8। फिर ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करूँगा, बोलूँगा कि यहाँ लिखूँगा मैं टेकिंग पॉजिटिव साइन, और यहाँ पर मैं लिखूँगा टेकिंग नेगेटिव साइन। पॉजिटिव साइन ले रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर x - 3/8 इज इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब कि यहाँ पर प्लस वाला साइन लूँगा तो यहाँ पर -183/8, और यहाँ पर जब मैं लूँगा नेगेटिव साइन तो यहाँ पर मैं माइनस लगा दूँगा, -183/8। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बच्चे बिल्कुल नहीं मतलब बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। ठीक है, मुझे अब क्या करना है, x वहीं पर छोड़ देना है, यहाँ पर -183 है बाई 8 है, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर अब ये हो सकता है सॉल्व कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर 8 8 सेम है तो इसको ऐसे लिख लिया, और यहाँ पर मैं लिख दिया -183 + 3, और ये क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी वैसे ही कुछ होगा, x इज इक्वल टू, यहाँ पर -183/8 है, माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका 8 ही आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर -183 + 3 और x इज इक्वल टू इतना आंसर आ जाएगा। बोलोगे सर ये कितना अजीब सा आंसर आया है ऐसा, तो बच्चे हाँ बच्चे अजीब सा आंसर आया है, लेकिन मैं आपको बता दूं ना, तो बच्चे देखो ये जो आंसर है ना बच्चे, ये क्या है बच्चे, तो जब भी रूट के अंदर क्या आता है, कोई भी नेगेटिव साइन आता है, कोई भी नेगेटिव साइन करके कोई भी वैल्यू लिखा रहता है 1 2 3 4 कुछ भी लिखा रहता है वैल्यू, इसका मतलब ये है ना बच्चे कि ना ये क्या है, इमेजिनरी रूट है। क्या है, इमेजिनरी रूट है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी रूट। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी रूट बोलते हैं। ठीक है ना, ये इमेजिनरी है। सर ये इमेजिनरी क्या है बच्चे, ये अभी आप लोग के सिलेबस में है नहीं, ये ना 11th में आप लोग पढ़ोगे, अगर पढ़ोगे तो मैथ लोगे तो ये क्या है, इमेजिनरी रूट है। तो आप बस सिंपल सा इतना बोल दीजिएगा कि देयर फॉर x इज इक्वल टू -183 + 3/8 एंड x इज इक्वल टू √-183 + 3/8 are roots of the
गिवन इक्वेशन, और यही क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर है। बच्चे ये ना माइनस में आया है, रूट में आया है, इसलिए ना ऐसा देख के डरिएगा मत कि ये क्या है बच्चे, ये तो गलत बन गया है। नहीं, गलत नहीं बना है, ये सही है। इसका आंसर यही आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो इसको देख के डरना नहीं है। ये क्या है बच्चे, ये ना अब अभी पढ़ेंगे जब हम लोग ना, जब आगे पढ़ेंगे ना, यहाँ पर आगे जब हम लोग इसको पढ़ेंगे, ये एक्सरसाइज 4 पढ़ेंगे, तो यहाँ पर लिखा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो हम लोग इसी में पढ़ेंगे ना कि ना रूट्स ना 3 टाइप्स के होते हैं। पढ़ेंगे जब इसको पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4। तो अभी तो लेकिन एक्सरसाइज 3 का वीडियो है, तो एक्सरसाइज 3 ही पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है आप लोग को, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, सेकेंड, 4 और ट्राई दिस का पहला क्वेश्चन ये बता दिया है आप लोगों को। अब देखिए, अब इसके बाद ना सेकेंड क्वेश्चन ये है। सेकेंड क्वेश्चन जो है ना बच्चे, सेकेंड क्वेश्चन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ। तो इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है बच्चे। दिख रहा है बहुत अजीब क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन ये है बहुत इजी। तो अगर आपको मैं ये क्वेश्चन नंबर 2 बता दूंगा ना, तो आप लोगों ने क्या करेगा, खुद से आप लोग सॉल्व करेगा एग्जाम्पल नंबर 15 को। एग्जाम्पल नंबर 15 को सॉल्व करेगा। सेम सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। सेम टू सेम वैसे ही बनेगा जैसे मैं बता रहा हूँ, सेम टू सेम वैसे ही बनाएगा। बहुत ईजी है, मतलब कि बहुत ईजी है, ठीक है। तो देखिए इसको क्या कहते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो है सबसे पहले मैं लूँगा कि लेट x इज इक्वल टू मैं क्या ले लिया, यहाँ पर जो भी ये वैल्यू गिवन है ना उसको ले लिया, ठीक है ना। अच्छा, आप मुझे जरा आप लोग ये बताइए सर क्या बताना है। बताना ये है ना कि ना समुद्र है, एक समुद्र है, ओशन है, सी है। तो ना उस सी में से ना मैंने क्या क्या कर लिया, एक बाल्टी पानी बाहर निकाल लिया। तो क्या जो सी का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। तो बोलोगे सर ये तो बिल्कुल नहीं होगा, सी का लेवल सर उतना ही रहेगा। तो बच्चे अगर मैं समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लूँगा तो उसके पानी में कोई भी कमी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये भी देखिए ना कि यहाँ पर ना 7 + 7 + 7 ऐसे करके लिखा हुआ है, प्लस डैश 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 है, मतलब कि ये इन्फानाइट तक जा रहा है, मतलब कि इन्फानाइट के बहुत लंबा, बहुत आगे तक जा रहा है। तो ये क्या है बच्चे, समुद्र है। क्या है ये, समुद्र है। अगर मैं इसको ऐसे कुछ छुपा दूँ तो एक क्वेश्चन वही तो है, कुछ अलग अलग क्वेश्चन है क्या। देखिए यहाँ देखिए, और फिर से देखिए इसको, अगर मैं उसको छुपा दूँ तो क्या क्वेश्चन चेंज हो गया, क्या नहीं चेंज हुआ। तो मैं बोलूँगा कि ना लेट x इज इक्वल टू इतना है। तो ना इसके बाद मैं बोलूँगा कि x को मैं x ही लिख दिया इज इक्वल टू, और √7 को मैं √7 लिख दिया, और प्लस को मैं प्लस लिख दिया। और बच्चे में देखिए ना इसके जगह देखिए, अब आप लोग समझिए कि ये पूरा क्या है, ये पूरा x है। तो समझिए कि यहाँ पर 7 को 7 में लिख दिया, और इसको देखिए इसके जगह मैं यहाँ पर x लिख सकता हूँ ऐसे करके कि ये पूरा क्या है, x ही है। देखिए ये पूरा x था, रूट करके √7 से स्टार्ट था। तो √7 से ना देखिए इसको तो मैं यहाँ पर लिख दिया ऐसे करके, प्लस को प्लस लिख दिया, और फिर से मैं √7 जहाँ से स्टार्ट है ना उसको मैं क्या कर दिया, x लिख दिया, ठीक है ना। तो बच्चे यही है समुद्र। इससे बस मैं एक चीज़ बाहर निकाल लिया हूँ, एक बाल्टी बस बाहर निकाल लिया हूँ, तो भी ये अभी भी ये समुद्र ही बचा हुआ है, ठीक है ना। समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि ना ये क्या है, ये पूरा एक बहुत इन्फानाइट तक के नंबर गया हुआ है, और उसमें से बस मैं एक नंबर कम कर ले रहा हूँ। तो जैसे मैंने बोला ना कि मेरे पास क्या है, मतलब कि सपोज़ करिए कि आपके पास क्या है, 10 लाख रुपीज़ है, 10 लाख रुपीज़ है आपके पास, ठीक है, 10 लाख रुपीज़ है। उसमें से मैं क्या कर दिया, 1 रुपया आपसे ले लिया, तो क्या आपके पास कितना रुपीज़ हो गया। तो आप बोलोगे कि आपके पास 9,99,999 रुपीज़ है। नहीं, आप लोग बोलेंगे कि मेरे पास क्या है, 10,000 रुपीज़ है। तो एक चीज़ बाहर निकालने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया। तो इतना करने के बाद बोलोगे अब कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे ना बोथ साइड पे, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर 7 + x है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पर x² तो x² हो जाएगा। और याद रखिए कि जब भी रूट के ऊपर स्क्वायर लगा रहता है ना, तो रूट और स्क्वायर क्या होते हैं, दोनों कट जाते हैं। तो यहाँ पर 7 + x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x² को x² लिख दिए, प्लस x है इधर आएगा तो -x, +7 है इधर आएगा तो -7। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का मैंने आपको बहुत सारा मेथड बताया है, बहुत सारा। तो आप लोग उसमें से ये स्प्लिट करने वाला आप लोग बना सकते हैं कि स्प्लिट करेंगे बीच वाले टर्म को। तो वैसे ही करके इसको ही बना लीजिए। इसको हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के लिए हम लोग करते क्या है,
तो इसमें 3 स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग करते हैं क्या है, यहाँ वाले नंबर को यहाँ वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 1 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करवा दूँगा तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप होता ये है कि जो भी आंसर आता है उसका हम लोग निकालते हैं फैक्टर। तो 7 का फैक्टर क्या होगा, 1 के टेबल में आता है 7 टाइम्स में, फिर 7 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 में नहीं आता है, 4 में नहीं आता है, 5 में नहीं आता है, 6 में नहीं आता है, 7 में आता है। 7 पहले से लिखा जा चुका है तो हो गया, स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 क्या बोलते हैं, ये जो है ना गुस्सा हो गया, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, क्या है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ये 1 गुस्सा हो गया। अब ये 1 बोल रहा है ना कि ना मुझे लेकर के आओ, नहीं तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने दूंगा नहीं आपको, तो मुझे लेकर के आओ 1। तो 1 कैसे आएगा बच्चे, तो बोलोगे कि सर आपने बताया था ना कि 1 ना हम लोग ना इस फैक्टर की हेल्प से लेकर के आते हैं। तो बोलोगे सर 7 में से अगर मैं 1 को प्लस करूँगा, 7 में प्लस करूँगा तो कितना आएगा, 8 आएगा, और माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। सर 1 तो आएगा नहीं। तो मैं बोलूँगा हाँ बच्चे आप बोल तो बिल्कुल सही रहे हो, बोल तो बिल्कुल सही रहे हो, ये तो 1 आ नहीं रहा है। तब सर हम लोग क्या क्या करें, आपका मेथड तो फेल हो गया। हाँ बच्चे मेरा मेथड फेल हो गया, लेकिन मैं आपको क्या क्या हूँ, आपको अभी तक मैं 2 मेथड बताया हूँ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करने का। तो ये पहला मेथड तो फेल हो गया, पहला मेथड मान लिया मैंने कि फेल हो गया। सेकंड मेथड भी तो बताया हूँ, आप लोग सेकंड मेथड को यूज़ करिए। अब क्या करिए, सेकंड मेथड को यूज़ करिए। तो बोलोगे सर सेकंड मेथड क्या है, तो सेकंड मेथड बताया था ना अभी बताया हूँ मैं, क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो सर इसमें कैसे करेंगे, तो आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्या करना है, पहले यहाँ का 1 लेकर के आना है, क्या लेकर के आना है, यहाँ का 1 लेकर के आना है। तो 1 तो है सर यहाँ पर पहले से ही, स्टेप 1। ये वाला मेथड मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये जो मैं बताया हूँ आप लोग को, तो ये तो हम सर 1 तो है यहाँ पर पहले से ही। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, तो उसके बाद मैं बोलता हूँ ना कि ना यहाँ पर क्या करते हैं, b/2 का पावर 2 को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सर यहाँ पर b क्या है, तो b देखिए यहाँ पर बच्चे कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है, b क्या है यहाँ पर 1 है। तो मैं क्या करूँगा, 1, b की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया, और बाय 2 मतलब कि 1/2 को एक बार ऐड करूंगा और एक बार सब्ट्रैक्ट करूंगा। बच्चे ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये फैक्टर से हमको ना यहाँ का 1 नंबर मिल नहीं रहा है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, सेकंड मेथड को मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि x² का x² लिख दिया। अब यहाँ पर -x है, -x लिख दिया, प्लस -7। अच्छा चल ठीक है, एक बार क्या करता हूँ मैं, +1/2 का स्क्वायर ऐड कर लेता हूँ, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, और -7 है, -7 लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया इतना कैसे किया। अब इसके बाद मैंने आपको बोला कि स्टेप 3 क्या है बच्चे, आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी में बता चुका हूँ कि ना इसको देखते हैं, एक्स वाले को देखते हैं। तो अगर एक्स वाला नेगेटिव है तो हम लोग नेगेटिव वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a - b² ये होता है a² + b² - 2ab, यही फॉर्मूला होता है। तो मैं बोलूँगा ना कि सर इसको फॉर्मूला पे बैठाइए, तो बोलोगे सर a² + b² - 2ab, इसको सॉल्व करिए, क्या यहाँ पर x ही आता है, तो बोलोगे सर आ जाएगा सर, 2 से 2 कट जाएगा, तो x × 1 x होता है, और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका यूज़ हो गया, इक्वल टू, जिसका यूज़ नहीं हुआ उसको उधर भेज दो। तो -1/2 है, इधर जाएगा तो +1/2 का स्क्वायर, -7 है, इधर जाएगा तो +7। ये बच्चे इधर क्या है, ये पूरा रफ वर्क है, क्या है, पूरा रफ वर्क है। ठीक है, यहाँ पर मैं बोल दिया कि यहाँ पर फॉर्मूला बन गया है ना, a² + b² - 2ab, ये होता है a - b²। तो ये होता है a - b² इज इक्वल टू 1/2 का पावर 2 है, 1/2 का पावर 2 है। इसका मतलब ये है कि 1/2 को आप 2 टाइम्स लिखोगे, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, कितना आ गया, 1/4 आ गया, और +7 है तो +7। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब इसके बाद क्या करूँगा, अब यहाँ पर मैं लूँगा एलसीएम। क्या लूँगा मैं, एलसीएम लूँगा। यहाँ पर 4 1 जा 4 हो गया, एलसीएम देखिए ना, एलसीएम ले लिया, 4 1 जा 4 हो गया, मतलब कि एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। 4 से 4 को डिवाइड करूँगा तो आएगा 1, 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, प्लस 4 को डिवाइड करूँगा 1 से तो आएगा 4, मल्टीप्लाई करूँगा मैं 7 से, तो 1 × 1 1 हो गया, 4 7 जा 28/4 हो गया। तो 1 + 28 कितना होता है बच्चे, 29/4 होता है। तो यहाँ पर x - 1/2 का स्क्वायर क्या आ गया बच्चे, 29/4 आ गया। यहाँ पर x - 1/2 का स्क्वायर, x - 1/2 का स्क्वायर। अब क्या बताया हूँ मैं, बताया हूँ ना कि ना इसको ना शिफ्ट करते हैं, क्या करते हैं, शिफ्ट करेंगे तो ±(-29/4 हो जाएगा। अब जरा देखिए कि 29/4 है ना, तो 29/4 है, तो 29 को तो क्या करेंगे बच्चे, 29 ही लिख देंगे, क्योंकि 29 फैक्टराइज नहीं होगा,
और 4 क्या होगा बच्चे, ये 2 × 2 होगा, तो यहाँ से 2 क्या हो जाएगा बच्चे, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि x - 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √29/2, 29/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू इतना, मतलब कि इसको सॉल्व करने पर इतना आ गया। तो अब आप लोग बोलेंगे कि अब हम लोग लेंगे कि टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, इसके बाद का आंसर यहाँ पर है ना, इसके बाद का आंसर यहाँ पर है। तो बोलूँगा मैं यहाँ पर टेकिंग पॉजिटिव साइन और टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन में मैं क्या करूँगा, x - 1/2 इज इक्वल टू √29/2, ये टेकिंग पॉजिटिव साइन है, और x - 1/2 नेगेटिव साइन अंडर √29/2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर x को x लिख दिया, √29/2 लिख दिया, ये -1/2 है, इधर आएगा तो +1/2 हो जाएगा। यहाँ पर x को x लिख दिया, 2 एलसीएम सेम है, मतलब कि दोनों सेम है, तो 2 लिख देंगे, और यहाँ पर ऊपर को एज इट इज़ लिख देते हैं 29 + 1, ठीक है। इसको मैं बोलूँगा तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, तो x इज इक्वल टू आ गया √29 + 1/2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि x इज इक्वल टू -√29/2 और -1/2 इधर आएगा तो +1/2। तो x इज इक्वल टू, देखिए 2 है तो 2 को एक बार लिख देंगे, और यहाँ पर √29 + 1, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, ये भी आंसर लिख सकते हो, या फिर ऐसा करके भी आंसर लिख सकते हो ना, ऐसा करके कि x इज इक्वल टू 1 - √29/2, और यहाँ पर और करके x इज इक्वल टू 1 + √29/2, ऐसा करके ही लिखा जाता है वैसे तो। क्यों, क्योंकि ऐसा करके इसलिए लिखते हैं ना, क्योंकि पहले लिखते हैं रियल पहले लिखते हैं हम लोग कोई भी इंटीजर, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं इरेशनल नंबर को, ठीक है। तो ऐसा करके ही लिखा जाता है। वैसे ही इसको भी आप वैसे ही लिख सकते हो, 3 माइनस करके, इसको पहले लिख करके इसको बाद में, इसको पहले इसको बाद में करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे यही क्या आ गया आपका, आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर ये आंसर हो गया, ये जो लिखने वाला है ना, आप लोग खुद से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ना मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो मैं बता देता हूँ। वैसे ही कभी भी पूछा नहीं गया एग्जाम में, कभी नहीं पूछा गया, मतलब कभी नहीं पूछा गया है। तो जो भी मैंने पढ़ाया है ना अभी तक, ये कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। लेकिन ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, इसलिए मैं आपको इतना बता रहा हूँ, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे एक्सरसाइज 3 से केवल और केवल एक ही बार पूछा गया है एग्जाम में, केवल एक ही बार पूछा गया है एग्जाम में। तो मैं आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन भी जो पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चे, अभी तो ये क्वेश्चन नंबर 3 को मैं बताता हूँ और समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए ना बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोला जा रहा है ना, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर। अब पहले तो समझिए कि नेचुरल नंबर होता है क्या है। तो नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 डैश 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 इन्फाइनाइट तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझ लीजिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। अब है बोल रहा है कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर, तो बच्चे याद रखिए नेचुरल नंबर पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर का मतलब भी यही है, 1 2 3 4 5 6 ही है। अब यहाँ बोल रहा है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर, मतलब कि कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार। कंसेक्यूटिव बोल सकता है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर बोल सकता है सक्सेसिव। क्या बोल सकता है, सक्सेसिव, ऐसे करके SUCCESSIVE, सक्सेसिव, मतलब इसका मतलब होता है लगातार, लगातार आने वाले नंबर को हम बोलते हैं सक्सेसिव नंबर या फिर कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है ना। तो देखिए 1 के बाद क्या आता है, तो 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं ऐसा करके कि एज्यूम करो कि लेट द फर्स्ट पॉजिटिव, let the first positive natural number is x and consecutive positive natural number is
एक्स प्लस वन। सर यहाँ पर एक्स प्लस वन क्यों यूज़ किए कि अगर मान लो कि अगर पहला नेचुरल नंबर 3 है तो उसके बाद का नेचुरल नंबर क्या होगा, तो 3 में 1 प्लस कर दोगे। अगर पहला नेचुरल नंबर 100 है तो उसके बाद का क्या होगा, तो 100 में 1 ऐड कर दोगे तो 101 हो जाएगा वो, ठीक है। तो अब बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर लिख सकते हैं आप APQ एज पर क्वेश्चन। तो बोला जा रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर सम ऑफ हुज स्क्वायर मतलब कि इस नंबर का और इस नंबर का, मतलब कि पहला नेचुरल नंबर और उसका कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम कितना है, 365 है। जिसको सॉल्व करना है तो बोलोगे सर एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर ही लिख दूंगा, प्लस को प्लस। सर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। बच्चे क्या करते हैं ना, मैं इसमें बता दूँ ना, बच्चे गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं ना, यहाँ पर लिखा है ना x प्लस वन का स्क्वायर, तो बच्चे इसको ऐसा लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखते हैं, या फिर 1 का स्क्वायर लिखते हैं। तो बच्चे बिल्कुल गलत हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बोलोगे कि ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 365। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को 2 बार लिखोगे ना, 1 इंटू 1 1 होता है, और 2 इंटू एक्स 2x हो गया, प्लस 365 है, इधर आएगा तो माइनस 365 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर लिख दिए, यहाँ पर 2x को 2x लिख दिए, यहाँ पर 365 माइनस में है, यहाँ 1 प्लस में है, तो यहाँ पर 364 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब समझ में ये आ रहा है ना, कि सर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी ये 2 का मल्टीपल है, यहाँ भी ये क्या है, 2 का मल्टीपल है, क्या है ये 2 का मल्टीपल है। और जब ये 2 का मल्टीपल है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं, जब ये 2 का मल्टीपल है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि इसको क्या करते हैं हम लोग, 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो इसको ऐसे बोलेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड, 2x को 2 से डिवाइड, 364 को 2 से डिवाइड इज इक्वल टू 0 को भी 2 से डिवाइड। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा x, और माइनस 2 से इसको डिवाइड करूँगा तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इतना आ गया। तो अब ये बन गया, अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, इसको अब सॉल्व करते हैं, मतलब इसका रूट फाइंड करते हैं, रूट मतलब सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, या फिर जीरोस बोल लो आप लोग। तो अब इसका रूट निकालने के लिए हम लोग को पता है 2 मेथड। पहला मेथड पता है हम लोग को कि पहला मेथड हम लोग करते क्या है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो उसी मेथड को पहले फॉलो करते हैं। अगर उससे बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे मूव करेंगे। और तीसरा एक मेथड भी है फॉर्मूला मेथड, तो वो तो हम लोग अभी तक पढ़े नहीं है, तो इसलिए नहीं बता रहा हूँ। अगर वो भी पढ़ लेंगे ना तो आप लोग तीनों में से किसी को भी सॉल्व करके आप लोग अपना सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 में क्या करते हैं हम लोग, स्टेप 1 में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ वाले नंबर को यहाँ वाले नंबर से। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 182 से, तो यहाँ आएगा 182 आ गया, ठीक है ना। सेकंड स्टेप में करते क्या है हम लोग निकालते हैं फैक्टर। क्या निकालते हैं, फैक्टर। तो 182 सबसे पहले आता है 1 के टेबल में 182 टाइम्स में, फिर 182 आता है 2 के टेबल में 91 टाइम्स में, फिर 182 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 में भी नहीं आता है, 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 टू हाँ 7 के टेबल में, 7 टू 14 और 7 6 42, 8 के टेबल में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 10 में भी नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, 12 में नहीं आएगा, 13 हाँ 13 के टेबल में, 13 1 जा 13 और 5 और 2 13 4 जा 52, तो 13 के टेबल में आ गया 14 टाइम्स में, और फिर 14 के टेबल में आ जाएगा, तो 14 को यहाँ पर लिख चुके हैं, तो हम लोग प्रोसीजर स्टॉप कर देंगे। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में बोलेगा ना कि यहाँ वाला एक गुस्सा हो गया, तो हम लोग 1 लेकर के आएंगे इन सभी फैक्टर की हेल्प से। तो बोलोगे सर इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, मतलब कि जब 14 माइनस 13 करोगे ना सर, तो 1 आ जाएगा। तो देखिए हमारा तो स्प्लिट हो गया, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर लिख दिए, प्लस था प्लस लिख दिए, 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 को लिख सकते हैं 14 माइनस 13
एक्स को एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब देखिए ना, अब इसके बाद क्या करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 14 का एक्स से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 14x, 13 का मल्टीप्लाई करूँगा एक्स से तो 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब क्या करूँगा, कॉमन निकालूंगा। क्या निकालूंगा, अब कॉमन निकालूंगा। तो कॉमन में निकालूंगा इन दोनों में और कॉमन निकालूंगा इन दोनों में। तो दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन, x दिख रहा है कॉमन। तो यहाँ पर x कॉमन लूँगा तो यहाँ पर बच जाएगा x और यहाँ पर बच जाएगा 14। माइनस है तो माइनस, दोनों में क्या कॉमन है, तो 13 कॉमन है। तो यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे 14 बचेगा। सर कैसे बच गया 14? बच्चे देखिए ना बच्चे, 182 को मैं लिख सकता हूँ 13 मल्टीप्लाई 14। तो 13 जब यहाँ से मैं कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, 14 ही ना बचा। और यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर साइन थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पर प्लस होगा। क्यों प्लस होगा सर, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए। दोनों नंबर सेम सेम आ गए तो सेम सेम नंबर को एक बार लिखते हैं और जो नंबर सेम नहीं है उसको एक बार लिखते हैं। इतना करने के बाद हम लोग ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं। पहली बार हम लोग बोलेंगे कि x प्लस 14 को लेंगे 0 के इक्वल, और दूसरी बार में x माइनस 13 को लेंगे 0 के इक्वल। तो जब मैं x 14 को लूँगा तो ये प्लस 14 है, उधर जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा, और यहाँ पर x माइनस 13 है, उधर जाएगा तो प्लस 13 हो जाएगा। तो हमको बोल रहा था कि पॉजिटिव नंबर लिखने के लिए हमको क्या बोला था, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। तो क्या यहाँ पर पॉजिटिव ये नंबर है, तो नहीं। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो बोलेंगे कि सिंस x इज इक्वल टू माइनस 14 इज नॉट अ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, x इज इक्वल टू माइनस 14 एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर नहीं है, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 14 इज नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड। या फिर आप बोल सकते हो x इज इक्वल टू माइनस 14 इज नेगलेक्टेड, इज नेगलेक्टेड। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 13 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13 पहला हो जाएगा नेचुरल नंबर, पहला नेचुरल नंबर हो जाएगा, और कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा, x प्लस 1। तो बोलोगे यहाँ पर ऐसा बोलोगे कि देयरफॉर फर्स्ट नेचुरल नंबर x इज इक्वल टू 13 एंड CONSE कंजी एंड कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर x प्लस 1 इज इक्वल टू 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14, और यही दोनों क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये देखिए ना बच्चे, ये चैप्टर जो है ना थोड़ा सा ना लेंदी चैप्टर है और बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। तो आपको उसका पेशेंस रखना पड़ेगा। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 20 है, फाइंड द नंबर। तो हम लोग बोलेंगे ना कि नहीं, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख चुका हूँ, तो बोलोगे आप लोग कि देखिए ना, तो यहाँ पर फिर से वही है, नेचुरल नंबर ही बात किया जा रहा है जो कि यहाँ पर बोला जा रहा था। तो फिर से वैसे ही एज्यूम करिए, बोलोगे ना कि लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर इज x and consecutive natural number is x plus 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट मल्टीप्लाई टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो पहला नेचुरल नंबर और दूसरा नेचुरल नंबर, दोनों का प्रोडक्ट क्या है बच्चे, 20 है। क्या है, 20 है। तो इसको सॉल्व करिए, बस सॉल्व करिए और आंसर लेकर के आइए। तो बोलोगे ना कि ना x का x से मल्टीप्लाई करवाओगे तो x स्क्वायर, x का 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो x प्लस 20 है, इधर आ जाएगा तो माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये फिर से क्या बन गया बच्चे, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करिए। तो बोलोगे कि x स्क्वायर को x स्क्वायर लिख दिया, प्लस को प्लस लिख दिया। यहाँ 1 है, 1 को मैं क्या लिखूँ यही पता नहीं चल रहा है, मतलब कि इसको मैं कैसे ब्रेक करूँ। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर 1 को ब्रेक करने के लिए, यहाँ पर हम लोगों ने 1 को ब्रेक करने के लिए 14 और 13 लिखा था। तो क्या या यहाँ पर भी हम लोग 14 और 13 लिख दे, तो नहीं बच्चे, यहाँ पर हम लोग 14 और 13 नहीं लिखेंगे। हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्टेप्स को फॉलो करते हुए कि क्या यहाँ पर आएगा। तो हम लोग पहले क्या क्या बोलेंगे कि हम लोग 1 को 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करवा दिए तो क्या आ गया, 20 आ गया, ठीक है। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, 20 का निकालेंगे फैक्टर। तो 1 के टेबल में आता है 20 टाइम्स में, 2 के टेबल में आता है 10 टाइम्स में, 4 के टेबल में आता है 5 टाइम्स में,
ठीक है ना। अब उसके बाद 5 टेबल में आएगा, 5 पहले ही लिखा जा चुका है तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर क्या आ गया, ये गुस्सा हो गया, 1 गुस्सा हो गया, 1 को लेकर के आना है तो फैक्टर की हेल्प से लेकर के आएंगे। तो बोलेंगे सर 5 - 4 करिए तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बाकी इन सब में से किसी में भी करने पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा 5 - 4। यहाँ पर ये लिख दिया x² प्लस यहाँ पर 5 का x से मल्टीप्लाई 5x, 4 का x से मल्टीप्लाई 4x -20 = 0। x² लिख दिया प्लस 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 माइनस माइनस, ठीक है। इन दोनों में कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर x कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर बचेगा x कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ माइनस है तो माइनस, 4 कॉमन निकालूंगा तो 4x, यहाँ पर आ जाएगा 5 = 0 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, दोनों नंबर सेम है, जो नंबर सेम है उसको लिखूंगा मैं एक बार और जो नंबर डिफरेंट है उसको लिखूंगा मैं एक बार, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे बोला ये जा रहा है कि एक बार x + 5 को लूँगा मैं 0 के इक्वल, तो यहाँ पर आ जाएगा x = +5 है, इधर आएगा तो -5। यहाँ पर मैं x - 4 को लूँगा 0 के इक्वल तो x = आ जाएगा +4। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना बच्चे। ये आसान है ना। तो हम लोग को बोला जा रहा था कि क्या लिखना है, हम लोग को लेना है नेचुरल नंबर। क्या क्या लेना है हम लोग को ले लेना है नेचुरल नंबर। तो आप बताइए क्या -5 कोई नेचुरल नंबर है? नहीं बच्चे, -5 नेचुरल नंबर नहीं है। -5 क्या है, इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जैसे हमने बोले थे ना कि ना यहाँ पर ये नहीं है तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं किए थे, तो सेम यहाँ पर भी वही बोलेंगे कि सिंस x = -5 is not a natural number, तो therefore x = -5 is neglected या फिर is not accepted, ठीक है ना। तो बोल सकते हो कि therefore first natural number x = क्या होगा, 4 होगा एंड कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर x + 1 मतलब 4 + 1 मतलब 5, और यही क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड 2 नंबर हुज सम, जिसका सम क्या है 48 है एंड प्रोडक्ट क्या है 432 है। तो बच्चे देखिए ना, क्वेश्चन को मैंने नोट डाउन कर लिया है। फाइंड 2 नंबर, तो हमें नहीं पता है कि वो 2 नंबर कौन कौन से हैं, तो हम लोग बोलेंगे ना कि लेट द फर्स्ट नंबर बी x, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द सेकेंड नंबर बी। अब देखिए ना, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, जरा ये बताइए कि मैंने बोला ना कि 2 नंबर को सम करने पर 15 आ रहा है, 2 नंबर को सम करने पर 15 आ रहा है। अगर एक नंबर 10 है ना, तो बताओ दूसरा नंबर क्या है। तो आप बोलोगे कि सर अगर पहला नंबर क्या है 10 है ना, तो ना सेकेंड नंबर क्या होगा सर 5 होगा। हाँ, तो मैं पूछूंगा कि बताओ आपने निकाला कैसे। तो आप बोलोगे सर आपने बोला था कि ना 2 नंबर को सम करने पे कितना आ रहा है 15 आ रहा है। अगर उसमें से एक नंबर 10 होगा ना सर, तो दूसरा नंबर ना क्या होगा सर 5 होगा। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि तो आपने 5 निकाला कैसे। तो आप बोलोगे ना सर 15 - 10 कर दो, ठीक है। फिर से क्वेश्चन है कि मैं बोला ना कि बताओ 2 नंबर का सम करने पे ना 10 आ रहा है, क्या आ रहा है 10 आ रहा है। अगर उसमें से एक नंबर 6 है तो सेकंड नंबर क्या होगा। तो बोलोगे सर सेकंड नंबर 4 होगा। तो आपने निकाला कैसे, तो 10 में से 6 को माइनस कर दिया। अब मेरा बात सुनिए, मैं बोल रहा हूँ कि दो नंबर को सम करने पे 48 आ रहा है। अगर उसमें से पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 48 - x होगा। देखिए बच्चे क्या करते हैं ना, जो ना मेन नंबर रहता है ना, उसमें से पहले नंबर को क्या करते हैं माइनस करते हैं। मेन नंबर में से पहले नंबर को माइनस करेंगे, मेन नंबर में से पहले नंबर को माइनस करेंगे। तो लेट द फर्स्ट नंबर भी x है, तो सेकेंड नंबर भी क्या हो जाएगा 48 - x हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को, ठीक है ना। अब एज पर क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 48। तो सम इज 48 तो ये हो जाएगा ये, एंड देयर प्रोडक्ट मतलब कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट, मतलब कि ये x का और ये 48 - x का जो प्रोडक्ट है ना, वो क्या है बच्चे 432 है।
अब मैं x को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 48 से, तो 48 मल्टीप्लाई x 48x हो जाएगा। x को मल्टीप्लाई करवाऊंगा x से, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 432 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना अब बोलता हूँ ना कि एक्स स्क्वायर को मैं उधर भेज दे रहा हूँ, तो 432 है ये इधर भेज दिया तो ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी उधर भेज दिया तो ये हो गया -48x और इधर क्या हो गया 0 हो गया। अब मैं सबको इधर लेके आ रहा हूँ, सबको इधर लेकर के आ रहा हूँ, मतलब कि इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -48x प्लस 432 इज इक्वल टू 0 हो गया ये। ठीक है, तो इतना समझ में आई थिंक आपको आ गया होगा। अब क्या करना है, फिर से वही मेथड को अप्लाई करना है। सर कौन सा मेथड ये कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट कैसे करेंगे, तो पहला स्टेप होता है कि क्या करिए आप इसको 1 को 432 से मल्टीप्लाई करिए, 1 को आप 432 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 432 क्या होता है, 432 ही होता है। सेकंड स्टेप क्या होता है, 432 का क्या करिए आप एलसीएम निकालिए, सॉरी फैक्टर निकालिए। क्या निकालिए, फैक्टर निकालिए। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो फैक्टर निकालने के लिए 1 के टेबल में आता है ये 432 टाइम्स में, फिर ये आता है 2 के टेबल में, 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर आएगा क्या है 3 के टेबल में, तो 3 2 + 5 और 9, हाँ 3 के टेबल में आएगा ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, फिर 5 के टेबल में ये 4 के टेबल में आएगा क्या ये, यस 4 के टेबल में आएगा ये, तो 4 के टेबल में 4 1 जा 4, 0 4 8 जा 32, 5 के टेबल में ये आएगा नहीं, 6 के टेबल में आएगा, तो 6 के टेबल में 6 7 जा 42, 6 7 जा 42 और 6 2 जा 12, 7 के टेबल में आएगा क्या ये, तो 7 2 जा 7 जा 42 और नहीं आएगा। 8 के टेबल में आएगा क्या ये, तो 8 5 जा 40, हाँ 8 के टेबल में आएगा ये, तो 8 के टेबल में 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, 9 के टेबल में आएगा क्या ये 4 + 3, हाँ 9 टेबल में आएगा ये, तो 9 के टेबल में 9 5 जा 45 होता है, 9 4 जा 36 और 36 करोगे इससे माइनस, तो यहाँ पर 8 9 8 जा 72। ठीक है ना, तो ये आ गया। 10 के टेबल में आएगा नहीं ये, 11 के टेबल में 11 के टेबल में 11 नहीं 12 के टेबल में 12 के टेबल में 12 के टेबल में, तो 12 के टेबल में 12 12 12 3 जा 36 और 12 टेबल में एक बार चेक करते हैं, तो 12 टेबल में चेक कर लो एक बार, 4 3 2 12 36, तो 7 0, हाँ तो 12 के टेबल में ना, तो 12 3 जा 36 हो गया, 12 3 जा 36 हो गया और 12 6 जा, ठीक है ना, तो इतना आई थिंक आ गया है। तो अब देखते हैं ना, अब इसके आगे सॉल्व नहीं करते हैं बच्चे, ये तो बहुत बड़ा जा रहा है। अब देखिए थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में ना ये गुस्सा हो गया, बोला कि मुझे यूज़ करो, तो 48 को हम लोग यूज़ करेंगे ना, तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने जैसे ही देखा ना कि 36 + 12 को मैं प्लस कर दूंगा ना, तो 48 आ जाएगा यहाँ पर, और किसी को भी करने से नहीं आएगा, आप लोग करते रहिएगा, किसी को भी करने से आएगा नहीं। तो एक्स स्क्वायर -48 को मैं लिख सकता हूँ 36 + 12, यहाँ x था तो x + 432 इज इक्वल टू 0। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब क्या करवाऊंगा मैं, मल्टीप्लाई करवाऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इंटू एक्स 36x 12 इंटू एक्स 12x + 432 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 432 इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या करूँगा बच्चे, कॉमन निकालूंगा, तो कॉमन यहाँ पर x है तो निकाल दिया, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पर 36 बच गया, माइनस है तो माइनस, यहाँ से 12 कॉमन निकालूंगा, क्या करूँगा यहाँ से 12 कॉमन निकालूंगा, 12 कॉमन निकालूंगा, 12 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ पर -36। सर कैसे बचा -36, तो 432 को क्या लिख सकते हैं, 12 × 36 लिख सकते हैं, तो यहाँ जब 12 कॉमन निकाल लूँगा तो बचेगा क्या, 36 बचेगा, ठीक है ना। तो जो नंबर सेम आया उसको लिखेंगे एक बार, और जो नंबर सेम नहीं आया उसको लिखेंगे एक बार। तो यहाँ से मैं बोलूँगा कि x - 36 को 0 के इक्वल, x - 12 को 0 के इक्वल, तो x इज इक्वल टू -36 इधर जाएगा तो +36 और -12 इधर जाएगा तो +12, ठीक है। तो यहाँ पर इतना आंसर आ गया। तो हम लोग को बोल रहा था कि फाइंड 2 नंबर जिसका सम क्या होगा 48 होगा, तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, तो हम लोग को दोनों को लेना पड़ेगा। तो बोलोगे कि सिंस when the first number be x is equal to 36, पहले इसको लेके बना रहे हैं, x equal to 36, then the second
नंबर बी, नंबर क्या होगा 48 माइनस एक्स होगा, सेकेंड नंबर बी 48 माइनस एक्स डेट इज़ 48 माइनस 36 12, ये होगा पहला आंसर। या फिर दूसरा नंबर इसको लेंगे तो भी ये वही होगा, तो इसको दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर लिखने का मन हो तो लिख सकते हो। तो पहला आंसर तो ये हो गया आंसर 1। या फिर आप ये बोल सकते हो, और इसको लोगे ना x इज इक्वल टू 12 लोगे, x इज इक्वल टू 12 लोगे, या फिर और मत बोलिए, यहाँ पर एंड बोलिए, एंड ऐसा बोलोगे कि एंड इफ द फर्स्ट नंबर बी x इज इक्वल टू 12 then the second number be 48 minus x that is 48 minus 12 is equal to 36। तो ये भी क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर है। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर होंगे, अगर पहला नंबर 36 है तो दूसरा नंबर 12 होगा, अगर पहला नंबर 12 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 36 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सरसाइज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 2 3 4 5 ये मैंने बता दिए हैं आपको। बाकी क्वेश्चन जो है ना बच्चे एक्सरसाइज के, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है और ना कभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जो यहाँ पर 8 9 10 11 12 है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं इस चैप्टर से, तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना इस चैप्टर का वो ये है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का ये है, ये एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहला क्वेश्चन ये है, जो मुझे लगता है कि किसी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, किसी न किसी एग्ज़ाम में जरूर पूछा जाएगा, ये ऐसा मुझे लगता है ये कि इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन जो है ना ये इंपॉर्टेंट, इसको मैं क्या करता हूँ पहले कॉपी में लिख लेता हूँ, फिर समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए ना बच्चे, तो इसको मैंने क्वेश्चन को मैंने नोट डाउन कर दिया है एग्जाम्पल नंबर 4 को। तो इसमें बोला क्या जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है इफ़ द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा। अगर कोई नंबर है मैंने बोल दिया 5, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चे, ये होगा 1/5। अगर कोई मैंने बोल दिया नंबर है 100, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चे 1/100। अगर कोई मैंने नंबर बोल दिया 1/6, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चे 6 होगा। रेसिप्रोकल मतलब है उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा कि फाइंड द नंबर्स बोल रहा है, तो बोलोगे कि लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ़ द सम ऑफ अ नंबर मतलब एक्स एंड इट्स रेसिप्रोकल मतलब कि वही नंबर का उल्टा, तो द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज मतलब इक्वल टू 2 1 एंड 30, 2 1 एंड 30। इसको पढ़ते हैं 2 1 एंड 30 पढ़ते हैं। तो यहाँ पर x को x लिख दिया प्लस 1/x इज इक्वल टू, देखिए करते क्या है बच्चे, 2 का 30 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसे प्लस करते हैं। तो 2 × 30 60 हो गया, 60 × 1 61/30 हो गया। अब यहाँ पर लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर 1 और x का एलसीएम x आता है, एलसीएम को करते हैं 1 से डिवाइड तो आएगा x, और x को करेंगे इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, प्लस एलसीएम को करेंगे डिनोमिनेटर से डिवाइड तो यहाँ आएगा 1 को करेंगे इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई तो 1 61/30, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर बोलूँगा कि x × x स्क्वायर हो गया, 1 × 1 1 हो गया अपॉन x इज इक्वल टू 61/30 हो गया, ठीक है। अब इसको मैं करवाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, बता चुका हूँ ना आप लोग को कि जब भी क्या हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो और बीच में इक्वल का साइन हो, तो हम लोग हमेशा करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। तो यहाँ पर जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मैं 30 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा x² + 1 के साथ और 61 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा x के साथ। तो जब मैं 30 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा x² के साथ तो आ जाएगा 30x², और जब मैं 30 का मल्टीप्लाई कराऊंगा 1 के साथ तो आ जाएगा 30, और यहाँ पर 61 का x के साथ 61x, ठीक है। यहाँ पर 30x² + 61 है, इधर आएगा तो -61x और प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बच्चे, अब करेंगे इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन, अब करेंगे हम लोग इसके मिडिल टर्म को, क्या करेंगे हम लोग स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म को हम लोग क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे।
तो देखिए ना, मैं आपको ना यहाँ पर दिखा रहा हूँ स्प्लिट करके इसको, तो आप बोलोगे ना कि यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर स्टेप वन क्या होता है बच्चे, स्टेप वन होता है कि इस 30 को 30 से मल्टीप्लाई करवाओगे, तो 30 को 30 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 30 इंटू 30 कितना होता है बच्चे, 30 इंटू 30 होता है बच्चे 900, कितना होता है 900 होता है। सेकंड स्टेप क्या होता है, 900 का निकालूंगा मैं फैक्टर, ठीक है। तो 1 के टेबल में आता है ये 900 टाइम्स में, फिर आएगा ये 2 के टेबल में आएगा ये 2 के टेबल में आएगा ये कितने टाइम्स में, 2 के टेबल में आएगा 450 टाइम्स में। तो देखो बच्चे हमको लाना है 61, तो क्या 61 2 और इसको करने पे आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो हम लोग 3 से भी नहीं करेंगे, 4 से भी नहीं करेंगे, हम लोग कम से कम 20 के आगे का देखते हैं, 20 के आगे का देखते हैं। हम लोग बोलेंगे ना कि ना क्या ये 20 के टेबल में आएगा ये, तो ये 20 के टेबल में ये 20 को 10, हाँ ये ना 20 के टेबल में आएगा, 20 के टेबल में ये आएगा। जब ऐसे करोगे ना 900 को 20 से डिवाइड, तो 24 जा 80 होता है, 80 तो यहाँ पर 10 आ जाएगा और 45 टाइम्स में। 21 के टेबल में नहीं आएगा ये, 22 के टेबल में ये नहीं आएगा, 23 में नहीं आएगा, 25 के टेबल में आएगा ये, तो 25 के टेबल में आएगा 36 टाइम्स में, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये आएगा 30 के टेबल में 30 टाइम्स में, फिर ये आएगा 36 के टेबल में, तो पहले लिख चुके हैं हम लोग, तो ऐसे करके आएगा। इसके बाद और भी आएगा, लेकिन बीच का लिखने कोई मतलब है नहीं। स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3 में ना ये गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा 61 कि मेरे को यूज़ करो। तो इन सब की हेल्प से हम लोग 61 लेकर के आएंगे। तो जब आप सॉल्व करोगे ना, तो 36 प्लस 25 करने से आपका क्या आएगा, 61 आएगा। क्या आएगा, 61 आएगा। तो आप बोलोगे यहाँ पर 30x² माइनस 61 को आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 61 को 36 प्लस 25, x तो है ही यहाँ पर, प्लस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 30x² माइनस 36 इंटू एक्स 36x, 25 इंटू एक्स 25x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। 30x² माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, अब हम लोग इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। तो देखिए ना, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। सर कैसे 6 है, देखिए 30 बना हुआ है 6 इंटू 5 से, और 36 बना हुआ है 6 इंटू 6 से। तो दोनों में क्या है, 6 कॉमन है, और यहाँ पर x है तो x ले लूँगा। तो यहाँ पर जब मैं 6 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर बचेगा 5, और यहाँ पर बचेगा x। यहाँ से जब कॉमन लूँगा तो यहाँ पर बचेगा बस 6, यहाँ माइनस है तो माइनस 25 और 30 में 5 है कॉमन, तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर -6 बचेगा, सॉरी 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बचेगा। कैसे सर, 25 को लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 5। इन दोनों में देखोगे ना, तो इन दोनों में 5 कॉमन है, तो पहले में यहाँ 6 बच गया और यहाँ पर 5 बच गया, ठीक है। तो दो नंबर सेम आ गए। तो जो नंबर सेम आते हैं उसको लिखते हैं एक बार, तो इसको लिख दिया एक बार, और 6x माइनस 5 को लिख दिया मैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि 5x माइनस 6 को ले लिया मैं 0 के इक्वल, और 6x माइनस 5 को मैं ले लिया 0 के इक्वल। जब मैं 5x को यहाँ लूँगा ना, तो -6 इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6, ये मल्टीप्लाई में है 5, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पर 6/5 आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6x कहीं पर छोड़ दो, ये 5 है, इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, और यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5, 6 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 6/5। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 5/6 आ गया। तो आप बोल सकते हो ना यहाँ पर कि ना अगर पहला नंबर x है ना, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चे, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर द नंबर be 6/5 and their reciprocal be, the number be x is equal to 6/5 and their reciprocal be 1/x, that is 1/6/5 करोगे ना तो क्या आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। तो यही क्या आ जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर भी आप 2 कंडीशन लगा करके बोल सकते हो कि अगर पहला नंबर x है ना, लेट द नंबर बी x एंड देयर रेसिप्रोकल बी 1/x, ठीक है ना। ऐसा करके पहले मैंने इसको लेकर के बोला है कि अगर नंबर 6/5 है तो उसका रेसिप्रोकल 5/6 होगा, एंड if the number
बी एक्स इज इक्वल टू 5/6, देन देयर रेसिप्रोकल 1/x बी 6/5। तो ये भी आंसर हो सकता है आपका। तो यहाँ पर भी दो आंसर पॉसिबल है, जैसे कि यहाँ पर दो आंसर पॉसिबल थे, तो यहाँ पर भी दो आंसर क्या है पॉसिबल है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 जो मुझे लगता है ना कि इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो जो ये एग्जाम्पल नंबर 7 है ना बच्चे, इसको मैं ना इसी में बता दे रहा हूँ, कॉपी में नहीं, इसको मैं इसी बुक में ही बता दे रहा हूँ। तो बोला जा रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन, पहले तो आप ये बताइए ना कि अभी आपका कितना एज हो रहा है। तो जो भी आप बोले होगे, मान लो ना कि आप बोले होगे ना कि मेरा सर एज 15 ईयर हो रहा है या 14, जो भी है 15 ईयर हो रहा है। तो मैं बताओ, तो मैं पूछूंगा कि बताओ आज से 4 साल बाद आपका एज क्या होगा। 4 साल बाद तो आप बोलोगे सर 4 साल बाद मेरा एज हो जाएगा सर 19, ठीक है। अच्छा, अब मैं बोलूँ कि बताओ 4 साल पहले क्या एज होगा। तो आप बोलोगे सर मेरा 4 साल पहले ना एज ना 11 रहा होगा, ठीक है। तो आप करते क्या हो, तो जो भी प्रेजेंट एज रहता है ना, तो उसमें या तो आप प्लस करते हो या तो आप माइनस करते हो। फिर से एक क्वेश्चन, मैं बोलूँ कि बताओ आपके पेरेंट्स का एज कितना है। तो सपोज करो कि आप बोलोगे ना कि सर 30 ईयर है। क्या है? 30 ईयर। सपोज करिए कि 30 ईयर है, ठीक है। मैं बोलूँ कि बताओ 5 साल बाद आपके पेरेंट्स का एज क्या होगा। तो आप 30 में ना प्लस कर रहे हो 5 साल, कि आप कहीं और कर रहे हो। तो आप बोलोगे सर 30 में मैं 5 साल प्लस करूंगा तो 35। अच्छा बताओ 2 साल पहले आपके पेरेंट्स का एज कितना होगा। 2 साल पहले तो आप क्या करोगे, 30 में माइनस करोगे। क्या करोगे? 30 में माइनस करोगे। तो याद रखिए बच्चे, जब भी कोई एज प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, जब भी कुछ ईयर प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, तो हमेशा किस में करते हैं? प्रेजेंट एज में करते हैं। किस में करते हैं? प्रेजेंट एज में करते हैं। तो क्वेश्चन है प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इज इक्वल टू, जो प्रेजेंट एज है ना मैन का, वो इक्वल है टू द स्क्वायर ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। अच्छा ठीक है। इफ 1 ईयर अगो, 1 साल पहले की बात किया जा रहा है। एगो मतलब होता है पहले। मैन एज वॉज 8 टाइम्स ऑफ टाइम डेट ऑफ हिज सन्स एज, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ। तो याद रखिए हमेशा ना प्रेजेंट एज को ही हम लोग क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं। तो सॉल्यूशन बोलोगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स ईयर। प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? सन का एक्स ईयर हो जाएगा। तो फादर का क्या होगा? तो फादर का ना तो बोलोगे कि देन प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन। याद रखिए यहाँ पर ना सन की जगह डॉटर बोल सकता है, फादर के जगह मदर बोल सकता है, मैन की जगह वुमेन बोल सकता है। तो क्वेश्चन वही रहेगा, लेकिन बस वुमेन, डॉटर, मैन, वुमेन, ये यही सब चेंज करेगा, ठीक है ना। तो प्रेजेंट एज ऑफ मैन क्या हो जाएगा? तो प्रेजेंट एज ऑफ मैन देखिए ना, यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर ढंग से समझिए। प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन ऐसे बोला जा रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। स्क्वायर ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, ठीक है। तो प्रेजेंट एज को हम लोगों ने क्या माना है? सन का एक्स माना है। तो यहाँ पर एक्स का पावर 2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक्स का पावर 2 ईयर लिया है। समझ में आया इतना? अब इफ 1 ईयर एगो, 1 साल पहले की बात किया जा रहा है, तो 1 साल पहले बेटा भी 1 साल छोटा होगा और मैन भी क्या होगा? 1 साल छोटा होगा, ठीक है ना। मैं अगर बोलूँ कि आपका एज 15 है और आपके फादर का एज 30 है, तो बताओ 1 साल पहले दोनों का एज क्या होगा? तो आपका 14 होगा, आपके फादर का 29 होगा। तो दोनों में से एक कम कर रहे हो, तो यहाँ पर भी वही करोगे। तो एज ऑफ सन 1 ईयर एगो, तो एज ऑफ सन क्या है? एक्स है, तो इसमें से एक्स माइनस 1 ईयर कर दिए। और एज ऑफ मैन 1 ईयर एगो, तो फादर का मैन का एज क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर दिए। आई थिंक यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर समझिएगा ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इन 4 लाइन को लिखने के बाद इसके बाद ये लाइन लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ समझिए ना, इफ 1 ईयर एगो मैन का एज क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। 1 ईयर एगो मैन एज वॉज मतलब इक्वल टू 8 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई डेट ऑफ सन एज क्या है? एक्स माइनस 1
याद रखिए 1 साल पहले की बात किया जा रहा है तो यहाँ पर 1 साल पहले वाला चीज़ लिखेंगे, ना कि ऐसा कर देना यहाँ पर x लिख देना। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पर बोलोगे, तो देखिए यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ पर लिख दिया मैं x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर देखिए ना 8 का x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 8x, और 8 का 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस 8x है, इधर आएगा तो माइनस 8x, माइनस 1 तो पहले से ही इस साइड था, माइनस 8 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 8, इस साइड क्या बच गया, 0 बच गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 प्लस 8, ये हो जाएगा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं और x का वैल्यू लेकर के आते हैं। तो 1 और 7 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं। स्टेप 1 क्या होता है, 1 इंटू 7, तो 1 इंटू 7 7 हो गया। ठीक है ना। स्टेप 2 क्या बोलता है कि जो 7 आया है ना, इसका फैक्टर निकालिए, तो फैक्टर निकालोगे तो 1 इंटू 7 ही आएगा। स्टेप 3 क्या होता है, स्टेप 3 में ना ये बीच वाला गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मुझे यूज़ करो, तो हम तो 8 लेकर के आना है, तो मैं 7 + 1 करूँगा ना तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस को माइनस लिख दिया, 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 7 + 1 लिख सकता हूँ। यहाँ x है तो x + 7 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस का माइनस, 7 इंटू एक्स 7x, 1 इंटू एक्स 1x + 7 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस + 7 इज इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x निकाल दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा x - 7। यहाँ पर माइनस है तो माइनस, दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों कुछ भी कॉमन नहीं रहता है, तो 1 कॉमन रहता है, तो यहाँ से 1 बाहर निकाल लूँगा, तो यहाँ पर x - 7 इज इक्वल टू 0। सर यहाँ तो प्लस था तो माइनस कैसे आ गया, तो देखिए ना, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, अगर तुम यहाँ प्लस कर दोगे ना तो माइनस प्लस माइनस था क्या, नहीं था ना माइनस, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, माइनस करते हैं। तो देखिए 2 नंबर जो सेम सेम आ गया उसको लिखते हैं एक बार, और जो सेम नहीं आया उसको लिखते हैं एक बार। ठीक है ना। ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, x - 7 को रखोगे 0 के इक्वल तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 7, और x - 1 को रखोगे 0 के इक्वल तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, हम लोगों ने एज्यूम किया था कि x क्या है बच्चे, प्रेजेंट एज है सन का, x क्या है बच्चे, प्रेजेंट एज है सन का। ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना अगर क्या है x इज इक्वल टू 1 है तो बोलेंगे कि इफ़ द present age of sun is equal to x year, it means 1 year, then the present age of man is equal to x स्क्वायर ईयर है। क्या है, x स्क्वायर ईयर है। तो एक्स स्क्वायर मतलब कि 1 का, एक्स का वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ईयर ही होगा। अब आप ये बताओ, क्या सन का एज भी 1 ईयर और फादर का एज भी 1 ईयर हो सकता है, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो बोलोगे विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। देखिए यहाँ पर लिखा है विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो लिखोगे विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 7 का वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे, सो फिर जो यहाँ पर लिखा है तो उसको लिख लीजिएगा ना। तो यहाँ पर लिखा है कि सो ऑन टेकिंग x इज इक्वल टू 7 ईयर, अगर सन का एज क्या है 7 ईयर है, तो मैन का एज क्या होगा, x का पावर 2 कर दोगे तो 49 ईयर। हाँ, सन का एज 7 और फादर का एज 49 ईयर बिल्कुल पॉसिबल है, और यही क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर है। मैं बताना ये चाह रहा था कि क्यों यहाँ पर 1 नहीं आएगा, ये बता दिया हूँ। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है ना बच्चे, इसके बाद क्या होता है, सारा क्वेश्चन जो है ना ख़त्म होता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है इस चैप्टर का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पूछा गया था 2023 में, कब पूछा गया है, 2023 में। तो ये क्वेश्चन जो है ना बच्चे, ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो ये मैं आप लोग को समझा दूँ। तो इसमें देखिए, इसमें बोला क्या जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है ना, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। तो मैं आपको बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर बोलोगे ना सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 होता है। अच्छा,
तो मैं आपको बता दिया कि नेचुरल नंबर ये होता है। अब इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, तो इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, 2 4 6 8, मतलब कि एक के बाद दूसरा छोड़ के, मतलब कि एक एक छोड़ करके। अच्छा, अब कंजिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, तो कंजिक्यूटिव मतलब होता है कि लगातार। तो 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो 2 के बाद 4 आएगा, 2 के बाद 3 नहीं आएगा सर, 2 के बाद तो 3 आता है। हाँ बच्चे 3 आता है, लेकिन 3 इवन नंबर नहीं है, 3 इवन नंबर नहीं है, 3 क्या है, 3 क्या है, ऑड नंबर है। तो ये हमको बोल रहा है कंजिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। तो 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा। तो इसमें हम लोग कैसे एज्यूम करते हैं, तो इसमें हम लोग एज्यूम करेंगे, बोलेंगे कि लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड कंजिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर बी x + 2। सर x + 2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चे देखिए, अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो दूसरा नंबर तुम बोलोगे ना सर x + 1, तो बच्चे 2 + 1 3 होता है, तो 2 + 2 करोगे तभी 4 आएगा। ये तो यहाँ पर 2 एज्यूम करते हैं। देखिए यहाँ पर जो था ना, यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर हम लोग x था तो x + 1 एज्यूम करते थे, क्योंकि यहाँ पर कहीं ये नहीं बोला था ना कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर इसके जगह ऑड भी बोलेगा ना बच्चे, तो पहला नंबर को अगर हम लोग x बोलेंगे ना, तो दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, x + 1 बोलेंगे। वैसे तो ऑड नंबर का बच्चे का जब भी बात करेगा ना, तो पहला नंबर को हम लोग x + 1 लेते हैं, और दूसरा नंबर को हम लोग क्या लेते हैं, दूसरा नंबर को हम लोग x + 3 लेते हैं। पहला नंबर को लेते हैं x + 1 और दूसरे को लेते हैं बच्चे x + 3। पहले को क्या लेते हैं, जब भी ऑड नंबर बोलेगा ना, तो पहले नंबर को एज्यूम करते हैं x + 1 और दूसरे नंबर को एज्यूम करते हैं x + 3 +2 करके। देखिए यहाँ भी +2 किए हैं तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, पहले नंबर को x तो दूसरे को x + 2 एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 164। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब हमको फाइंड द नंबर बोल रहा है, जिसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जैसा ये क्वेश्चन था ना बच्चे, जैसा ये क्वेश्चन था वैसे ही ये भी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर बस इवन नंबर बोल दिया, इसलिए कुछ अलग हो गया है। तो यहाँ पर x² को x² बोल देंगे, प्लस a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला लगा दिए हैं हम लोग, a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे x² + x², 2x², 2 का पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, प्लस 2 × 2 4x, और यहाँ पर 164 था ही, ठीक है। यहाँ पर 2x² को 2x² लिख दिए, प्लस 4x को प्लस 4x लिख दिए, प्लस 4 को प्लस 4, प्लस 164 है, इधर आएगा तो -164 = 0। 2x² को 2x² लिख दिए, प्लस 4x को प्लस 4x लिख दिए, प्लस 4 -164, तो -160 = 0। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब कि सब सारे में क्या है, 2 का मल्टीपल है। तो बोलेंगे कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग करेंगे जब बोथ साइड को 2 से, तो जब इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पर x² आएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पर 2x आएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पर 80 आएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पर 0 आएगा। जैसे कि यहाँ पर डिवाइड किया था ना मैं 2 से, वैसे ही बच्चे यहाँ डिवाइड किया 2 से, तो वैसे यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे। तो अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, वही रूल को फॉलो करेंगे। सर कौन सा रूल सर, वो बताइए। तो बच्चे वही रूल जो कि मैं बताया था कि ना, पहले क्या करते हैं हम लोग, स्टेप वन इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 1 को 80 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया, 80 आ गया, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, 1 को डिसमल्टीप्लाई तो 80 आ गया। फिर 80 का हम लोग निकालेंगे फैक्टर निकालेंगे, तो हम बोलेंगे ना कि 80 आता है 1 के टेबल में 80 टाइम्स में, फिर आता है 2 के टेबल में 40 टाइम्स में, 3 के टेबल में आएगा नहीं, ये 4 के टेबल में आएगा ये 20 टाइम्स में। हमको यहाँ 2 लेकर के आना है ना, तो 5 के टेबल में भी आएगा ये, इसको भूल जाओ कितने बार में आएगा ये, 6 के टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आएगा, 8 के टेबल में आएगा ये 10 बार में, हाँ बस इतनी बार में आएगा ये। तो अब ये बोलेगा कि मैं तो गुस्सा हो गया हूँ। कौन गुस्सा हो गया है, ये 2 गुस्सा हो गया है बीच वाला, क्योंकि हम लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यूज़ करते हैं, तो इन सभी फैक्टर का यूज़ करके हम लोग क्या लेके आएंगे, 2 लेकर के आएंगे। तो हम लोग बोलेंगे ना कि 10 में से अगर मैं 8 को माइनस कर दिया,
10 में से अगर मैं 8 को माइनस कर दिया तो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस 2 को मैं लिख सकता हूँ 10 माइनस 8, ठीक है ना। एक्स को एक्स माइनस 80 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 10 इंटू एक्स 10x, 8 इंटू एक्स 8x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिया, ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा तो 10x माइनस 8x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं निकालूंगा कॉमन। क्या निकालूंगा मैं, कॉमन। तो अगर मैं इन दोनों में कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे x कॉमन निकाल दूंगा तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 10। यहाँ से क्या करूँगा, माइनस 8 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए ना, यहाँ से 80 बना हुआ है, 8 इंटू 10 से 8 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, 10 बचेगा ना यहाँ पर, तो वही लिखा हूँ 10। यहाँ पर जो नंबर सेम आया उसको लिखा एक बार और जो सेम नहीं आया उसको लिखा एक बार, इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 10 को ले लूँगा 0 के इक्वल, एक्स माइनस 8 को ले लूँगा 0 के इक्वल। तो इसको लूँगा तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा। जब इसको लूँगा तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया, आई थिंक समझ में आ गया। तो हमको बोल रहा था ये कि लिखने के लिए नेचुरल नंबर, क्या बोल रहा था, नेचुरल नंबर। क्या -10 नेचुरल नंबर है, तो बिल्कुल नहीं है ना। तो बोलोगे ना कि नहीं, यहाँ पर वही लिखोगे कि जो यहाँ पर लिखा था कि सिंस इतना नॉट अ नेचुरल नंबर, तो ऐसे बोलोगे कि सिंस x इज इक्वल टू -10 इज नॉट एन इवन नेचुरल नंबर, therefore x is equal to -10 is not accepted। इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि therefore the first number be, therefore the first number be x is equal to क्या हो जाएगा, 8, ठीक है ना। एंड consecutive even natural number be x प्लस 2, डेट इज ये हो जाएगा 8 प्लस 2 10। और ये यही क्या हो जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक्सरसाइज 3 का जो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जो भी मैंने आज पढ़ाया है आप लोगों को एक्सरसाइज 3 का, कुछ भी जो कुछ भी पढ़ाया है उसका नोट्स आप लोग को आगे प्रोवाइड होगा। ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।